एक बार सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये शाम का पहला गीत। और ओवर टू हरिहरन जी। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही, रफ़ी साहब को गुजरे हुए 40 बरस आज पूरे हुए। सही बात है, 40 years. That just goes on to prove the popularity, the quality of Rafi Saab's songs, his lyrics, the music associated with it. एक तो उस जमाने के लिरिक्स और म्यूजिक की तो बात अलग है ही, और रफ़ी साहब के गाने का अंदाज तो फिर सब जानते ही हैं। तभी तो उनके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है। द फैक्ट दैट आज की युवा पीढ़ी भी उन्हीं के गाने गा रही है जस्ट गोज ऑन टू शो द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज सॉन्ग्स। तो इसलिए मैं यही कहूँगा सबसे कि रफ़ी साहब हमें छोड़ के नहीं गए, वो आज भी हमारे साथ हैं अपने सदाबहार गीतों के माध्यम से। इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद अस एंड ऑलवेज बी विद अस। एंड टुडे द इवनिंग, आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि है, बट एज ए ट्रिब्यूट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हिज लाइफ टुडे। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हिज वर्क, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हिज सॉन्ग्स, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हिज म्यूजिक, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द एक्टर्स एसोसिएटेड विद हिम, the singers, the music directors, the lyricists associated with him. And we talk about each and everything today, and not just Rafi Saab's biography. वो तो आजकल विकीपीडिया में ही मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हटके करेंगे आज। एंड अबव ऑल, आज मैं ज़रूर जिक्र करूँगा रफ़ी साहब के सबसे उत्तम डिसाइपल की। जी हाँ, दैट विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट विच विल कम लेटर व्हेन इट कम्स। चलिए आज की शाम शुरू करते हैं। और 1981 में जब रफ़ी साहब की पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उस टाइम BBC एशिया नेटवर्क ने एक सर्वे किया, एंड द सर्वे वाज टू फाइंड आउट विच वाज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब। वैसे तो सारे ही पॉपुलर थे, सभी को खूब वोट्स मिले, बट द सॉन्ग दैट वन द वोट्स वाज दैट आउटस्टैंडिंग सॉन्ग फ्रॉम सूरज। शंकर जयकिशन की संगीत में बनी हुई ये गीत थी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एंड द सॉन्ग विच फेच्ड हसरत जयपुरी a Filmfare Award for the lyrics and रफ़ी साहब a Filmfare Award। इस गाने के बारे में, इस एक्टर के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, बट सबसे पहले आई लाइक टू इनवाइट वन ऑफ द वर्सटाइल सिंगर्स ऑफ दिल्ली टुडे, संजय पांडे, टू गिव द सॉन्ग फॉर अस, बहारो फूल बरसाओ। और संजय जी, आप आज फूल बरसाना शुरू कर ही दो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आज का पहला गीत, जैसा कि बताया, ये हर जगह पे, हर फंक्शन में, खास करके हमारा कुछ जो काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन होता है शादी वगैरह में, मोस्टली वेलकम के लिए हम इस गीत को यूज़ करते हैं। और रफ़ी साहब ने ये हमें एक अनमोल चीज़ दी है, तो लीजिए पेश है, ज़्यादा वक्त न लेते हुए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया गए, मेरा महबूब आया गए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया गए, मेरा महबूब आया गए। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर है घटा
काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिल भर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज जुल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। Excellent, Sanjay. Excellent. I think. Thank you so much. Very beautiful way of welcoming all our viewers, all our listeners today, and I'm sure can't be a better start than this. बहुत बढ़िया रहा। ये फिल्म सूरज का गाना था और उसके हीरो थे राजेंद्र कुमार, जिनको हम लोग हमेशा जुबली कुमार के नाम से जानते थे। खैर, राज कपूर साहब इनके जो बहुत गहरे दोस्त थे, उनका हमेशा कहना रहा है अगर तुम जुबली कुमार बने हो तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का योगदान है और वो है मोहम्मद रफ़ी। क्योंकि रफ़ी साहब ने आपके लिए इतने सारे उम्दा गाने गाए कि लोग तुम्हारी एक्टिंग भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि तुम्हें एक्टिंग तो बिल्कुल आती नहीं है। फिल्म तब भी सुपरहिट था क्योंकि गाने मशहूर थे। और ये कहना ज़रूरी समझूंगा इस टाइम कि रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए ही हैज sung more than 150 songs and almost all of them have been super duper hits। तो अब बात करते हैं काला बाजार। शायद वो इकलौती फिल्म है जिसमें तीनों के तीनों आनंद भाई एक साथ पर्दे पे नजर आए थे, विजय आनंद, चेतन आनंद एंड देवानंद। एंड जो अब गाना आप सुनेंगे उसके पीछे एक बहुत प्यारी और मशहूर कहानी है। हुआ ये कि विजय आनंद, देवानंद और एस डी बर्मन तीनों गीतकार शैलेंद्र के साथ बैठे और उन्हें सिचुएशन समझाया, सारी सिचुएशन समझाई। उसके बाद कहा कि इस पे एक रोमांटिक गाना आपने लिखना है। शैलेंद्र उस टाइम बहुत मशरूफ थे, शंकर जयकिशन की 2-3 फिल्में वो कर रहे थे और उनके पास वाकई कोई टाइम नहीं था, वो टाले जा रहे थे। फाइनली सचिन दा के बारे में सब जानते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनकी पेशेंस ज़्यादा थी नहीं एंड ही लॉस्ट।
एक शाम उन्होंने शैलेंद्र को फ़ोन किया और कहा कि मुझे ये गाना इमीडिएटली चाहिए, वरना मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इन्हें पता है कि गाना ये शैलेंद्र ने लिखना है, धमकी का कोई असर होना नहीं। उन्होंने अपने बेटे पंचम को बुलाया और कहा, तुम जाओ शैलेंद्र के घर, और जब तक ये गाने के बोल तुम्हें मिलने ना लें, तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखा। तो पंचम थे तो बहुत छोटे, 20 साल के थे। He didn't have the guts to face शैलेंद्र, but of course अपने पिताजी क्या कहा तो मानना ही था उन्होंने। वो चले गए शैलेंद्र के घर, और उस ट्यून के साथ जो सचिन दा ने उनको कंपोज करके दिया गया था, वो गए शैलेंद्र के घर, ट्यून भी सुनाया और कहा प्लीज़ लिख दो। शैलेंद्र ने उनको बिठाया काफ़ी देर, उसके बाद कहा चलते हैं आपके घर, लेकिन शंकर जयकिशन के घर से होते हुए चलेंगे। गाड़ी में बैठे, पहले उन्होंने अपना काम ख़त्म किया शंकर जयकिशन का, फिर गाड़ी में बैठे, कहा ड्राइवर चलो नेशनल पार्क। वहाँ गए और सिगरेट स्मोक करते रहे और घूमते रहे, टहलते रहे, उनको कोई गाना समझ नहीं आया। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठे, कहा जू भी चलो। रात के 11 बज गए थे। अब पंचम दा भी काफ़ी परेशान हो गए कि गाना मिल नहीं रहा और ये मुझे बस घुमा रहे हैं। और वहाँ बैठे उन्होंने पंचम दा से पूछा मैच बॉक्स है क्या। पंचम दा ने मैच बॉक्स दिया, उन्होंने अपनी आखिरी सिगरेट जलाई। जैसी सिगरेट जलाई उन्होंने कहा हो गया, और पेन निकाला और उसी सिगरेट के फॉयल में गाने का मुखड़ा लिखा। वो गाना क्या है वो तो संजय जी बताएंगे थोड़ी देर में गा के। वो गाने का जैसी 4 लाइन मुखड़ा लिखा, पंचम के हाथ में दिया, बोला बेटा घर जाओ, सुबह मैं बाकी गाना लेके पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पापा के पास। और अगले दिन वो पहुंच भी गए सारे गाने के साथ, और सचिन दा इतने खुश हुए लिरिक्स को देख के। इंडीड ट्रू टू बी वन ऑफ हिज बिगेस्ट हिट, चाहे रफ़ी साहब हो या एस.डी. बर्मन हो, ये गाना वाकई में बहुत मशहूर, बहुत ही सुपर था। आइए अब संजय से ही सुनेंगे, मैं गाने के बोल नहीं बोलूँगा, संजय गा के सुनाएंगे ये गाना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाना है। ओवर टू यू संजय। थैंक यू सो मच। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की गली, मन की गली में है खलबली, ये उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, ये उनके तो हो जाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी,
तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा उनसे कहे आजमाओ को खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। थैंक यू सो मच। संजय, चांद तो खोएगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही गाते रहोगे सब लोग, तो नींद तो आ नहीं सकती वैसे किसी को भी, वो तो पक्की बात है। आंखों में सारी रात जागेगी। थैंक यू हमको नींद तो नहीं आएगी। एक और कंपोजर ड्यूओ की बात करते हैं आगे चलते हुए, लक्ष्मीकांत पैरेलाल। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब के लिए मैक्सिमम गाने कंपोज इन्होंने किए थे। बहुत लोग ये समझते हैं कि शंकर जयकिशन ने किए हैं, लेकिन इनका नंबर थोड़ा आगे है। शंकर जयकिशन ने 371 गाने कंपोज किए थे, लक्ष्मीकांत पैरेलाल ने 379। सो दैट्स अ स्लाइटली हायर फिगर फॉर देम। और हमेशा उन्होंने रफ़ी साहब को ही साथ सपोर्ट किया है। पारस मनी इनकी पहली फिल्म थी जिसमें 2 बेहतरीन गाने रफ़ी साहब ने गाए थे, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या कौन भूल सकता है ऐसे क्लासिक। आगे चलते हुए अगर अब एक और गाना इस टाइम अगर मैं सुनना चाहूँगा कि उस समय 8 बजने वाला है और वीकेंड लॉन्ग है, तो बहुत लोगों ने अपने जाम का ग्लास हाथ में ले ही लिया होगा। तो इस टाइम जाम छलकाने का टाइम आ गया है। तो संजय, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गाना, और कई लोगों ने अपने जाम छलका दिए, आप भी ज़रा अपने होठों से, अपने सुरूर से, अपनी आवाज़ से खुद छलका दो। ओवर टू यू। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम।
फूल जैसे तन पे जल दे ये रंगों बूके, ये रंगों बूके। आज जाम में उठे होठों को छूके, होठों को छूके। लचकाइए शाख बदन, महकाइए जुल्फों की शान, छलकाए जा आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, आप पर धड़ा रहे हैं ख्यालों के सीने, ख्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल समा, छलकाए जा आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। कौन घर किसी की बाहें बाहों में डाले, बाहों में डाले। जो नजर नशा पिलाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। दुनिया को औरों की धुन, हमको तो है साकी से काम, छलकाए जा आइए आपके आंखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जा आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। क्या बात है संजय, वाकई में संजय भाई आपने तो ऐसे दिन याद दिला दिए जबकि हम इतनी कॉकटेल पार्टीज करते थे। इससे पहले कि मैं कुछ बात बोलूं, मैं आए हुए सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका सबका स्वागत है जिन्होंने इतना प्यार दिया हम लोगों को इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम बेकार है। और बात में जब इस गाने की कर रहा हूं तो ये गाना हरिहरन भाई मैं आपको बताऊं, ये गाना इतना फेमस गाना है, जब भी कोई कॉकटेल होती थी ना तो ये गाना ज़रूर बजता था। तो ये बहुत अच्छा गाना था, बहुत यादगार गाना था। थैंक यू संजय भाई, और आए हुए सभी जितने भी श्रोता हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आज की शाम एक यादगार शाम लेकर जाएंगे। और ओवर टू हरिहरन जी। थैंक यू दिनेश जी। बॉलीवुड में फीमेल कंपोजर्स हमेशा बहुत कम रहे हैं। 1930s and 40s में सरस्वती देवी का मुकाम चल रहा था, एंड शी वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 decades. शी कंपोज सम आउटस्टैंडिंग क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स। और उनके बाद अगर मेरे जहन में किसी का नाम आता है तो वो हैं उषा खन्ना, जो भी 1950s से 1980s तक कई फिल्में, कई गाने कंपोज किए उन्होंने। और उनकी जो पहली फिल्म थी
दैट वाज दिल दे के देखो। हालांकि हीरो उसमें शम्मी कपूर थे, तो जाहिर है गाने रफ़ी साहब के होंगे, बिकॉज राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, इन लोगों के लिए अगर हम कहें कि 95 to 98% सॉन्ग्स रफ़ी साहब ने गाए हैं, वॉइस वही रहे हैं। करीब 10 मूवीज़ में, मैं जहाँ तक मेरी सोच है 10 मूवीज़ में उषा खन्ना और रफ़ी साहब ने साथ काम किया है। और इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी राज बब्बर, दीपक पराशर और रंजीता की आप तो ऐसे न थे। और जो आखिरी गाना रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब का और उषा खन्ना, वो भी गाना आप लोगों के सामने पेश है, संजय लेके आ रहे हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। संजय, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तू ही इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू ही इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू ही इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून को मिला के तेरी बाहों में। महक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ब्यूटीफुल संजय, ब्यूटीफुल, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आपको पता है संजय, इस गाने के 3 वर्जन थे इस फिल्म में जी। एक फास्ट
वर्जन जो रफ़ी साहब ने किया, जी एक स्लो लेडी का वर्जन था अनुराधा पोडवाल का, और एक वर्जन था स्लो जो मनर उदास ने गाया था। मनर उदास है। और मनर उदास से मुझे याद आया कि अभिमान का एक गाना हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, और उसमें एक और गाना था, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा आसा थी। वो गाना भी रफ़ी साहब ने ही गाना था। उस टाइम मनहर उदास स्क्रैच रिकॉर्ड किया करते थे। ही यूज्ड टू जस्ट, जैसे मेन सिंगर को पेश करने से पहले म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा किसी एक जूनियर सिंगर से गाना रिकॉर्ड करवाया करते थे, एंड दैट यूज्ड टू बी मनहर उदास प्रोफेशन इन द बिगिनिंग। और जब ये गाना रफ़ी साहब ने मनहर की आवाज़ में सुना, एंड इमीडिएटली टोल्ड सचिंदा, मैं नहीं गाऊंगा ये गाना, इतना बढ़िया गाया इस लड़के ने, लेट हिम कंटिन्यू। और इसीलिए लुटे कोई मन का नगर रफ़ी साहब के ना गाते हुए मनहर ने गाया। ही वॉज अ ग्रेट मैन, कभी अपने ऊपर इनसिक्योरिटी थी नहीं उनको, एंड ही यूज्ड टू एनकरेज यंग टैलेंट। बहुत लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब का डेब्यू 1945 में हुआ था, बट उनको पॉपुलैरिटी मिली थी 1948 में, जब उन्होंने राजेंद्र कृष्ण जी का एक लिखा हुआ गीत जो गैर फिल्मी था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, जब ये गाया तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए इनसे, he invited him to sing in his house, and after that रफ़ी साहब became a household name. अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नौशाद साहब उस टाइम के सबसे फेमस, सबसे टॉप म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके भी नज़र में रफ़ी साहब आए। और 1949 में उन्होंने जो मूवी बनाई दुलारी, उसमें रफ़ी साहब से 3 गाने गवाए। उसमें से एक गाना अभी ये संजय पांडे हमें सुनाएंगे। रात तो खैर अभी ज़्यादा हुई नहीं है, बट इनके हिसाब से सुहानी रात ढल चुकी है। तो संजय, ओवर टू यू। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसमे बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल
चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू एक्सीलेंट सो मच। मुझे फील के साथ गाया, क्या रोमांटिकली आपने पुकारा, कौन नहीं आएगा मुझे बताओ। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। फैबुलस, थैंक यू सो मच। खैर अब हम प्रोग्राम के एंड तक जा ही रहे हैं, प्रोग्राम की आखिरी पड़ाव में है। सो लेट्स नाउ हैव अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मनोज कुमार, मनोज कुमार हमेशा मुकेश के साथ ही उनका रहा है ज्यादातर, और दिस पर्टिकुलर फिल्म has some excellent songs by Rafi Saab also. Let's hear Sanjay now with the title song of Patthar Ke Sanam for Manoj Kumar. Sanjay, over to you. तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। तेरा दिल में लिए जलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं, तू हो कहीं, सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम जाना हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। ये बढ़ जाएगी तन्हाइयाँ जब रातों की रास्ता में, रास्ता हमें दिखलाएंगे शम्मे वफा उन हाथों की। ठोकर लगी तब पहचाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम।
आशिके होती ही खबर, तूने इसे ठुकराया है। शीशा शीशा नहीं, सागर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। तो आसमां है वीराना, पत्थर के सनम तुझे हमने मुहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई हरे हमने, ये क्या समझा ये क्या जाना। पत्थर के सनम तुझे हमने मुहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम। वाह संजय वाह, बहुत फील था इस गाने में, बहुत फील था वाकई में। पत्थर के सनम वाकई में पिघल जाएंगे। थैंक यू सो मच। कश्मीर की कली इतना ज़बरदस्त सुपर हिट हुआ कि एक गाना तो काफ़ी नहीं है इस फिल्म का, एक और हम ज़रूर सुनेंगे। और इस पर्टिकुलर गाने में अगर आप तवज्जो दें तो रफ़ी साहब की गायकी तो है ही, साथ में मनोहरी दा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सैक्सोफोन इन इंडिया, उनका सैक्सोफोन जिस तरीके से इस गाने में यूज़ किया गया है, इट्स ब्लाइंड ब्लोइंग। सो लेट्स नाउ हियर है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, संजय पांडे। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया किसी। हर वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना, है सजदे के काबिल। हर वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना। करो दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी।
थैंक यू सो मच। हमारा मन तो नहीं है ये प्रोग्राम बंद करने का, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है और हमारे श्रोता भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इतना टाइम बैठना मतलब उनको गाने पसंद आ रहे हैं तभी बैठे हैं। जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी बहारो फूल बरसाओ एक वेलकम सॉन्ग से करी थी, मेरी एक दिली इच्छा है कि जो इस प्रोग्राम का एंड है वो भी मोहम्मद रफ़ी जी के गाने से विदाई वाला गाना हो। और गाने के बोल हैं बाबुल की दुआएं लेती जा, और उसके लिए मैं संजय पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा। संजय पांडे जी, ये गाना हमारी लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम का एंड मेरे ख्याल से इसी गाने से होना चाहिए। ये वो गाना है इसने ना जाने कितनी बेटियों को विदा किया है, और हर शादी में जब तक ये गाना ना बजे डोली के टाइम पे तो वो मज़ा नहीं आता था, कोई ऐसी शादी नहीं थी। तो आइए इसी गाने के साथ हम आज का प्रोग्राम जो है वाइंड अप करेंगे। संजय जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच। 1 मिनट में ट्रैक निकाल देता हूँ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बागों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी चोट ना हो पीगी तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं
लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। वाह संजय, मजा आ गया। बाबुल की बहुत दुआएं। खूब संजय भाई, थैंक यू आपने सो तो मच। माहौल ऐसा इमोशनल कर दिया। और थैंक यू। वैसे भी आज दिन भी जो है वो थोड़ा सा सैड ही है, क्योंकि हमारे बीच में मोहम्मद रफ़ी जी नहीं है और उनको गए हुए आज 40 साल हो गए। उन्हीं की याद में ये महफिल रफ़ी हमने रखा था। जी और मैं आपको, हमारे सभी श्रोताओं को बता दूं कि ये जो नाम है ये हमारे संजय जी का ही सजेस्ट किया हुआ है। और ये जो पीछे खूबसूरत आप बैकड्रॉप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं की क्रिएटिवनेस है। ये हमारे टीम के एक ऐसे सदस्य हैं जो कि, मतलब सदस्य क्या हैं, ये एक फैमिली मेंबर हैं हमारी टीम के, जो कि जहाँ कमी लगती है ये आइडिया भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं और दिन रात एक कर मेहनत भी करते हैं। और मैं सबसे पहले संजय जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और इट्स माय मैं प्लेजर। इट्स माय उम्मीद करता हूँ कि आज की शाम संजय जी की वजह से बहुत ही यादगार रही होगी। और अबव ऑल हमारे हरिहरन जी तो हैं ही हैं, वो एक 4 चांद लगा देते हैं किसी भी गाने के इंट्रोडक्शन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा और इसी तरह हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और मेरे ख्याल से हरिहरन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरिहरन जी। नील कमल तुम्हें आना होगा। मुझे बस संजय के गाने सुनकर वो याद आ गया, राजकुमार का डायलॉग, बिना बताए नींद नहीं आती मुझे। जरूर। सबके गाने बहुत अच्छे थे। एक्सीलेंट प्रोग्राम, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप एक यादगार शाम लेकर जाएंगे और बहुत जल्द मिलने का वादा करते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, गुड नाइट। ओके जी, शबक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट जी, राइट। थैंक यू।